गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीटेक क्लासेस में। और मैं उज्जवल गुप्ता आपके अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, हम जो पोर्शंस कर रहे थे वो स्टैटिक जीके का अपना पोर्शन था। और उस स्टैटिक जीके के पोर्शन में हमने कल जो टॉपिक किया था, उस टॉपिक का क्या नाम था? उस टॉपिक को हमने किया था, जो आपकी जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन से आपके, उसको हमने क्या किया था, आपका कंप्लीट किया था। ठीक है। आज एक नया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। प्रमुख स्थल, इम्पोर्टेंट प्लेसेस एवं इम्पोर्टेंट पर्सनलिटीज, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप क्लास को शेयर कर देंगे, सभी बच्चे आ जाएंगे, जल्दी से जुड़ जाएंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है। क्लास को शेयर कर दिया करो, क्लास को स्टार्ट होने से पहले अपना भी कुछ कर्तव्य निभाया करें। ठीक है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आ जाएंगे क्लास में, फिर जुड़ते हैं हम, फिर हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, टॉपिक आपको बता, प्रमुख स्थल एवं प्रमुख व्यक्तित्व। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहां पर स्थित है? दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन दे रहा है थाईलैंड, बी ऑप्शन दे रहा है नॉर्वे, सी ऑप्शन दे रहा है मिस्र और डी ऑप्शन दे रहा है तुर्की। बताएंगे जल्दी से। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी, वैली ऑफ द किंग्स, क्या कह रहा है? वैली ऑफ द किंग्स कहां पर स्थित है? ए थाईलैंड में स्थित है, बी नॉर्वे में स्थित है, सी मिस्र में स्थित है या डी तुर्की में स्थित है? बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आप जल्दी से जवाब देंगे। तो क्या है आपका? राजा की घाटी कहां पर स्थित है? राजा की घाटी जो स्थित है वो है मिस्र में। कहां पर है? मिस्र में। कहां पर स्थित है? मिस्र में। मिस्र देश अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका का एक देश पड़ता है, अफ्रीका में स्थित है, जिसकी जो राजधानी होती है काहिरा। राजधानी का नाम क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। और इसे नील नदी की देन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील नदी की देन। नील नदी की देन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील नदी की देन कहा जाता है। ठीक है। तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी, किंग ऑफ द वैली, कहां पर स्थित है? किंग ऑफ द वैली जो स्थित है वो कहां पर है? वो है मिस्र में स्थित है। कहां पर है? मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो कौन से राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कौन से राज्य में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल में। विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है पेरिस में। और बेसिलिका ऑफ जीसस
बॉम जीसस कहाँ पर स्थित है? ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा ने पुर्तगालियों ने शासन किया था। पुर्तगालियों से 1961 में जब पुलिस के द्वारा पुलिस के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की गई थी, तब ये छोड़ा गया पुर्तगालियों से 1961 में स्वतंत्र। राजधानी क्या है? राजधानी है पणजी। क्या राजधानी है? पणजी। क्या राजधानी है? पणजी। और दो प्रसिद्ध नदियां हैं गोवा की, एक है मांडवी, और दूसरी है ज्वारी। ये दो प्रसिद्ध नदियां हैं गोवा की। कहाँ की प्रसिद्ध नदियां हैं? गोवा की दो ये प्रसिद्ध नदियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वेणुवन बिहार बौद्ध मठ निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? वेणुवन बिहार बौद्ध मठ निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए नागालैंड में, बी त्रिपुरा में, सी मणिपुर में, डी मेघालय में। वेणुवन बिहार बौद्ध मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो किस राज्य में स्थित है? आपको पता है त्रिपुरा में स्थित है। कहां पर? त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या होती है? त्रिपुरा की कैपिटल होती है अगरतला। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। मणिपुर की है इम्फाल। मेघालय की है शिलांग। मेघालय की कैपिटल क्या है? मेघालय की कैपिटल है शिलांग। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमिलित नहीं है? एक तरफ आपको चर्च दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको स्थान दे रखा है। भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमिलित नहीं है? ए सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि में है, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस अभी बताया गोवा में है, सेंट जॉन इन द वाइल्ड रेनस चर्च पांडिचेरी में है, या सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता में। कोच्चि कहाँ पड़ता है? कोच्चि पड़ता है केरल में। बताएंगे जल्दी से क्या राइट आंसर होगा? कौन सा चर्च अपने स्थान से सुमिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? जल्दी से बताएं। तो कौन सा है आपका? सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च। ये पांडिचेरी में ना होकर ये कहां पर है? ये उत्तराखंड के नैनीताल में। कहां पर है? नैनीताल उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 का सी। इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है? कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है। ए हरिद्वार में, बी बोध गया में, सी उज्जैन में, या डी इलाहाबाद में। कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है? हरिद्वार, बोध गया, उज्जैन या इलाहाबाद। बताएंगे जल्दी से क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, कुंभ मेला महाकुंभ का जो आयोजन किया जाता है, महाकुंभ का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में। कितने वर्ष में? प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। जबकि अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है 6 वर्ष में। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में आयोजन किया था। महाकुंभ का 12 वर्ष में, और अर्ध कुंभ का कितने किया था आपका? 6 वर्षों में। ठीक है। और कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? कुंभ मेला लगता है सबसे पहले प्रयागराज। प्रयागराज के बाद लगता है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद लगता है उज्जैन। और उज्जैन के बाद नासिक। इन 4 स्थानों पर क्या लगता है आपका? कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी के संगम पर, गंगा एवं यमुना के संगम पर क्या लगता है? गंगा एवं यमुना के संगम पर लगता है। हरिद्वार गंगा नदी के संगम पर, गंगा नदी के संगम पर।
उज्जैन क्षिप्रा नदी के संगम, क्षिप्रा नदी पर, क्षिप्रा नदी के किनारे, और नासिक गोदावरी नदी के किनारे। तो इन चार स्थानों पर क्या किया जाता है, इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बोध गया। ठीक है, इलाहाबाद को हम प्रयागराज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रयागराज ही नाम हो गया है। बोध गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो राइट क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है, ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी लखनऊ, या डी प्रयागराज। कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताएंगे। अहमदाबाद है, सूरत है, लखनऊ है, या प्रयागराज है। यहाँ पर कुंभ मेला बताया, अभी मैंने बताया आपको पूरे भारत में कितनी कितनी जगह आपके कुंभ मेले का आयोजन कराया था, 4 जगह। वो 4 जगह कौन कौन सी है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ तो अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में है, साबरमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, साबरमती, साबरमती नदी के किनारे। सूरत गुजरात में है, ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, गोमती नदी के किनारे। प्रयागराज कहाँ लगता है, प्रयागराज में, प्रयागराज कहाँ है, गंगा यमुना नदी के संगम पर। गंगा यमुना के संगम पर क्या किया जाता है, गंगा यमुना के संगम पर क्या किया जाता है, कुंभ मेले का आयोजन कराया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है, ए अजमेर में स्थित है, बी मुंबई में स्थित है, सी हैदराबाद में, या डी दिल्ली में। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह, देखो बताएंगे जल्दी से। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस जगह स्थित है, मोइनुद्दीन चिश्ती की कहाँ पर होती है, अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती की कहाँ पे होती है, फतेहपुर सीकरी में। और प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह कहाँ पर है, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह है मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई, 7 टापुओं का शहर एवं सॉल्ट सिटी द्वीप पर बसा हुआ है, 7। सॉल्ट सिटी द्वीप पर, क्या है आपका, सॉल्ट सिटी द्वीप पर ये बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा बी। ठीक है, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, क्या है, कोई महाराष्ट्र की क्लास को शेयर कर दो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी, और जल्दी जल्दी आंसर देंगे। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। क्लास को शेयर कर दो, और साथ ही साथ जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ेंगे तब जवाब देंगे। कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में, द कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में, ए कर्नाटक में है, बी बिहार में है, सी मेघालय में, या डी पश्चिम बंगाल में। बताएंगे जल्दी से। बताएंगे जल्दी से। कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में, तो किस राज्य में आपका, मेघालय, मेघालय का है शिलांग के, शिलांग में स्थित एक प्राचीन गिरजाघर है।
क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? क्राइस्ट चर्च जिसे भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, भारत के पूर्वोत्तर में से किस शहर में स्थित है? ए ईटानगर में। तो ईटानगर कहाँ पड़ता है? ईटानगर पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। गुवाहाटी असम में है। गुवाहाटी असम में है। कोहिमा नागालैंड में है। और आइजो मिजोरम में। बताएंगे जल्दी से। क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? तो आपको पता है ये कहां पर स्थित है? ये है गुवाहाटी में। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, कौन से पर? भारत के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को भारत के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, मतलब जगह का नाम पूछा है, कहां पर? ये यहाँ पर होगा, डैश लगा होगा। कौन सी जगह पर? अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, विजय घाट या राजघाट? बताएंगे जी। बताएंगे जल्दी से। महात्मा गांधी का क्या है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? राजघाट, दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी जी का महात्मा गांधी का क्या है? महात्मा गांधी का है समाधि स्थल। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का डी। 11, निम्नलिखित में से कौन मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक स्थान? निम्नलिखित में से कौन सा ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक स्थान है? स्थान है, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक स्थान है? ए माउंट ताबोर, बी वेटिकन सिटी, सी बेतलम या डी बाइजेंटियम? कौन सा बताएंगे जल्दी से। कौन सा ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक स्थल है? तो आपको भी पता है कौन सा है, बेतलहम। कौन सा है? बेतलहम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ये आपका सी यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। बताएंगे जल्दी से। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गोवा? तो कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में। राइट आंसर बी। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी केरल में, सी राजस्थान में या डी कर्नाटक में? बताएंगे जल्दी से। जल्दी से बताएंगे। तो पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित छतरपुर जिला। छतरपुर जिला और यहाँ पर खजुराहो में है। कहाँ पर है? खजुराहो। खजुराहो में
जो मंदिरों का निर्माण कराया था वो किसने करवाया था? वो करवाया था चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने क्या किया था? शासकों ने निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 का, सॉरी, ए। यस। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? यूएसए में। बताओ, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। क्या पॉइंट है इसके बारे में? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएं। येलो स्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला नेशनल पार्क है। विश्व का पहला नेशनल पार्क। स्थापना हुई थी 1872 में। स्थापना कब हुई थी? येलो स्टोन नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1872 में। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में जो शामिल किया गया था वो 1978 में किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1978 में यूनेस्को में शामिल। क्या किया गया था? 1978 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यूएसए। कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, विश्व का पहला नेशनल पार्क है, भारत का ही नहीं, और विश्व का पहला नेशनल पार्क है। और आपको पता है भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क होता है हेली नेशनल पार्क। हेली के बाद जो नाम पड़ा वो पड़ा जिम कार्बेट। जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बाद पड़ा रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? ए, लक्षद्वीप को। बी, केरल के अप्रवाही जल को, कच्छ की खाड़ी को, या अंडमान द्वीप को? बताएंगे जल्दी से। जल्दी से बताएंगे। अंडमान निकोबार में एक प्रमुख जेल थी, उस जेल को किस नाम से जाना जाता था? उस जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो अंडमान निकोबार के द्वीप में स्थित है, अंडमान द्वीप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वीप अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित। पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल को सेलुलर जेल को ठीक है। और अगर आपसे पूछे 1969 में इसे राष्ट्रीय स्मारक में स्मारक में क्या कर दिया गया था? तब्दील कर दिया गया। राष्ट्रीय स्मारक में क्या कर दिया गया? तब्दील। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ए, कोलकाता में। बी, चेन्नई में। सी, नई दिल्ली में। या डी, मुंबई में? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बताएंगे जल्दी से।
जल्दी से बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में। और 1948 में, 1948 में क्या की गई थी? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसे डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1854, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954, सॉरी, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत संरचित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा एक, कोलकाता। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? ए कैलिफोर्निया, बी रोम, सी सिडनी, या डी लंदन? बताएंगे जल्दी से। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? जल्दी से बताएं। तो किस शहर में किया जाता है? आपको भी बताया लंदन में। कहाँ पर किया जाता है? लंदन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो आपको भी पता है, हर साल भारत का ध्वज कहाँ पर रहता है? दिल्ली के लाल किले में। लाल किला, दिल्ली। राइट आंसर लाल किला। नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों को डैश के नाम से जाना जाता है? संसार की छत, पामीर का पठार बोलते हैं उसे, तो हम क्या बोलते हैं? पामीर का पठार। चाय का खजाना, पहाड़ियों का राजा, या नीला पर्वत? संसार की छत कैसे बोलते हैं? संसार का चलते बोलते हैं हम पामीर के पठार को। पामीर के पठार को। नीलगिरी पहाड़ी को क्या बोला जाता है? नीला पर्वत बोला जाता है। नीलगिरी पहाड़ी केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पर? केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पर? केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में पड़ती है। सबसे ऊंची चोटी? जोड़ा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? क्या है? दक्षिण भारत की सबसे, सेकंड सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की। दूसरी, क्लास को शेयर कर देंगे सही बच्चे। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नीला पर्वत। फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाने जाने वाला कोलोसियस में स्थित है? फ्लावियन एम्पी थिएटर के रूप में जाने जाने वाला कोलोसियम स्थित है? कहाँ पर स्थित है? बताएंगे जल्दी से। फ्लोवियन एम्पी थिएटर के रूप में जाने वाला कोलोसियस कहाँ पर स्थित है? ये रोम में स्थित है। कहाँ पर? रोम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के हार्बर में। एक होता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार
वल्लभ भाई पटेल। इसकी है ये, सरदार वल्लभ भाई। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क के हार्बर में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे थे हम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया में। के केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। लौह पुरुष, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है, ठीक है। केगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु उत्पादन स्टेशन है जो केगा में स्थित है, ठीक है। केगा कहाँ पर है? बिहार में, गुजरात में, कर्नाटक में, या डी उड़ीसा में? बताएंगे। केगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो केगा में स्थित है। केगा कहाँ पर है? आपको भी पता है केगा कहाँ पड़ता है? केगा पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। जल्दी से बताएंगे। बताएंगे जल्दी से। के तो कहाँ पर पड़ता है? केगा, केगा पड़ता है कर्नाटक में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। शिरडी, सोमनाथ, राजगीर, या कुशीनगर? ठीक है, शिरडी। कौन सा है? शिरडी। सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग है एक, ज्योतिर्लिंग, ठीक है। और गुजरात में पड़ती है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग वैसे बौद्धों का सबसे बड़ा जो मठ है भारत में, वो तवांग मठ है, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो तवांग मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, तवांग नदी घाटी में। तवांग कस्बे में। भारत में स्थित बौद्धों का सबसे बड़ा मठ। भारत में स्थित बौद्धों का, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25। पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान सही है? पीटर स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान सही है? बताएंगे जल्दी से। पीटर स्क्वायर, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। तो कहाँ पर है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश। विश्व का
सबसे छोटा देश। क्या है? पीटर स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? पीटर स्क्वायर आपका वेटिकन सिटी में स्थित है। कहाँ पर? वेटिकन सिटी में। क्वेश्चन नंबर 26। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है। कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध यहाँ पर हुआ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। क्या दिया था आपका? गीता उपदेश। तो आपसे पूछा है कुरुक्षेत्र किस शहर के निकट में स्थित है? कुरुक्षेत्र किस शहर के निकट में स्थित है? ए रावलपिंडी, रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता है शोएब अख्तर को। मेरठ ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नई दिल्ली ये नोएडा, नई दिल्ली एक भारत की राजधानी है। और हम जो कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? अंबाला शहर। कहाँ पर है? अंबाला शहर। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी में स्थित है? बताएंगे जल्दी से। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी में स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी में स्थित है? तो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर आपको पता है वेंकटराज पहाड़ी में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? चीन, तुर्की, कुवैत या दुबई? प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएं। प्रसिद्ध कैंटन टावर कहां पर स्थित है? चीन में स्थित है। कहां पर? 28 का क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी चंडीगढ़। कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, बताएं जल्दी से। कौन सा शहर है आपका? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के संस्थापक कौन है? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर। पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी भी है। पंजाब और हरियाणा की क्या है? पंजाब एवं हरियाणा की ये राजधानी है चंडीगढ़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। एंकोर ओलियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में, म्यांमार में, थाईलैंड में या नेपाल में? ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है ये? कंबोडिया में। एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये है कंबोडिया में स्थित। कहाँ पर? कंबोडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? ब्राजील, इटली, मैक्सिको या पेरू? ठीक है, बताएंगे जल्दी से। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? ब्राजील में है, इटली में है, मैक्सिको में है या पेरू में है? कहाँ पर है? मैक्सिको में। कहाँ पर है ये? मैक्सिको में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। आपका मैक्सिको जो पड़ता है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में ये पड़ता है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या चीन? गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या चीन? तो गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? ये है म्यांमार में। कहाँ पर है? म्यांमार में। पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थित है? पार्क्स ऑब्जर्वेट
बैटरी कहाँ पर स्थित है? पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थित है? ए यूएसए, बी रसिया, सी यूएस, या डी ऑस्ट्रेलिया? बताएंगे जल्दी से। तो आपकी कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? ए चंडीगढ़, बी मैसूर, सी श्रीनगर, या डी दार्जिलिंग? ठीक है, तो आपको भी पता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप कहाँ पर है? श्रीनगर में, डल झील के किनारे। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35। फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ पर स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये? सिंगापुर में। राज्य की सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थयात्रियों ने सफाई की शपथ ली थी। किस राज्य के सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थयात्रियों ने सफाई की शपथ ली थी? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी से बताएंगे। तो जो आपका सबरीमाला मंदिर कहाँ पड़ता है? केरल में। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में? भगवान अयप्पा से संबंधित है, विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, या केरल? कौन से राज्य में है? ये केरल में है। क्वेश्चन नंबर 38। देश में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? कौन से शहर में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? इसके संस्थापक का नाम था तारकनाथ। क्या नाम था? संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे तारकनाथ। और कहां पर ये हुई थी विकसित? ये कैलिफोर्निया में। कहां पर? कैलिफोर्निया में। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? बताएंगे जल्दी से। तो किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? वो है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच में डैश कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच डैश कहाँ पर स्थित है? बताएंगे जल्दी से। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच डैश कहाँ पर स्थित है? ए कोचीन में है, बी कोलकाता में, या सी कोलकाता कन्याकुमारी, या डी चेन्नई? तो कहाँ पर स्थित है? आपको भी बताइए। कन्याकुमारी में। कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। ठीक है, तो लगभग हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज की क्लास को हम क्या करेंगे? आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और क्लास को आप सबसे पहले शेयर कर दिया करें, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिलता है संस्था को भी और संस्था के में जो पढ़ा रहे हैं टीचर उनको भी। और क्लास कैसे लगी हो जरूर कमेंट करें, क्लास को लाइक करें। और फिर मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।